Dear student, today we will discuss about the exceptions of the law of dominance. जैसे कल हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ी थी बेटा, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हमने क्या बात की थी बेटा, कल के जो भी वीडियो था हमारे पास, लास्ट वीडियो था, उसके अंदर हमने क्या बात की थी कि उसके दो रिजल्ट निकले थे। एक निकला था लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक क्या निकला था बेटा हमारे पास में, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे हमने प्योरिटी लॉ कहा, यूनिवर्सल लॉ कहा, क्योंकि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं था। और हम बात करेंगे आज की लॉ ऑफ डोमिनेंस की, जो अपना डोमिनेंट नेचर का होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो यहाँ पे दो लॉ पढ़ेंगे हम। पहला हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या पढ़ेंगे बेटा? लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम पढ़ते हैं। तो आपको नाम से पता लग रहा हो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होगा कि when in the alternative alleles in heterozygous condition is not fully dominant, is neither fully dominant nor fully recessive, वो चीज क्या कहलाई जाएगी? इनकम्प्लीट डोमिनेंट। सर हमने सीधा सा बात बताई, जैसे कि हमने कल प्लांट पढ़ा टी टॉल एंड टॉल, ये प्योर हमने ड्वार्फ प्लांट पढ़ा, इसके बीच में क्या आई थी? क्रॉस की, और ये पहली जनरेशन आई, F1 जनरेशन ये आ गई थी। F1 जनरेशन ये आने के बाद हमने क्या कहा था भाई? ऑल प्लांट्स आर टॉल। हमने ये कहा था कि क्या शो कर रहा था? लॉ ऑफ डोमिनेंस शो कर रहा था। लेकिन यहाँ लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है? जब ये वाली हेटेरोजाइगस कंडीशन आ गई, ना तो यही डोमिनेंट है और ना ही ये फुल्ली रिसेसिव है, तो इनमें यहाँ पे इनमें तो हमारे पास इनमें से एक कैरेक्टर आ जाए टॉल या ड्वार्फ है कि डोमिनेंट होने के कारण क्या आ गया? टॉल आ गया। बट अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या होता है? मिक्सिंग हो जाती है, इंटरमीडिएट हो जाएगा, बीच का आ जाता है। क्या आ जाता है? इंटरमीडिएट रिजल्ट आता है। क्या आएगा? इंटरमीडिएट रिजल्ट आता है, मिक्स्ड हो जाएगा ये दोनों, और उसके बाद में क्या आएगा? एक रिजल्ट निकल के आएगा, उसे हम क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका मतलब हम ऐसे नॉर्मल ऐसे बता देंगे, नॉट इन अल्टरनेटिव एलील्स, ठीक है, बोथ आर फुल्ली, सेम वही है, बोथ आर फुल्ली डोमिनेंट और बोथ आर फुल्ली रेसेसिव। कि अल्टरनेटिव जीन के अंदर ना तो दोनों ही रेसेसिव होंगे और ना ही फुल्ली क्या है बेटा, क्या है यहाँ पर डोमिनेंट है, ना रेसेसिव है। अब ये किसके अंदर देखा गया था बेटा? ये देखिए सबके अंदर नहीं मिलेगा, नॉर्मली तो डोमिनेंट नेचर ही मिल रहा है, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे, इट इज ऑब्जर्व्ड इनटू द मिराबिलिस जलापा। याद रखना बेटा इसको, मिराबिलिस जलापा, जिसे क्या नाम दिया जाता है? 4 o'clock प्लांट भी कहा जाता है। कॉमनली इसे क्या नाम दिया जाता है? 4 o'clock प्लांट। इसे 4 o'clock प्लांट इसलिए कहा जाता है बिकॉज इन फ्लावर्स की जो ओपनिंग होती है वो लेट आफ्टरनून में 4 बजे के करीब होती है, इसीलिए इन प्लांट्स को क्या नाम दिया गया है? 4 o'clock प्लांट नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? 4 o'clock प्लांट। अगर हम बात करेंगे एंटीराइनियम, एक प्लांट होता है जिसे स्नैप ड्रैगन प्लांट कहा जाता है या डॉग प्लांट भी कह देते हैं, क्योंकि इसकी जो शेप होती है मोस्टली ड्रैगन जैसे दिखाई देती है, स्नैप ड्रैगन प्लांट, ठीक है। और दूर से उसे डॉग के पेरेंट्स भी आती है फ्लावर में, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? एंटीराइनियम स्नैप ड्रैगन या डॉग प्लांट। कॉमनली इसे मोस्टली से स्नैप ड्रैगन प्लांट कहा जाता है। तो इन दो प्लांट्स के अंदर देखा गया, क्या देखा गया कि जो F1 जनरेशन जो हेट्रोजाइगस आ रही है वो किसी पेरेंट से मिलती नहीं है, किसी भी पेरेंट से नहीं मिलती है। इतनी पहले मेरी बात समझ में आई बेटा? हमने यहाँ पे क्या कहा कि हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर कोई भी फुल्ली रेसेसिव या फुल्ली डोमिनेंट नेचर का नहीं है। तो जो रिजल्ट निकल के आया वो कैसा निकल के आया? मिक्सिंग रिजल्ट निकल के आया। तो हमने मिराबिलिस जलापा एंड एंटीराइनियम, मिराबिलिस जलापा जरूर याद रखना है। हमने सेम वही से शुरुआत की है, पेरेंट से शुरुआत की है। एक क्या ले लिया? मेल, और एक क्या ले लिया? फीमेल पार्ट ले लिया। फिर हम क्या बात कर रहे हैं? फिनोटाइप ले रहे हैं। यहाँ फ्लावर का कलर लिया गया कि रेड इज डोमिनेंट ओवर, ध्यान देंगे बेटा, इन मिराबिलिस जलापर प्लांट्स के अंदर क्या है कि रेड कलर इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट कलर। रेड क्या है? डोमिनेंट, और व्हाइट क्या है? यहाँ पे रेसेसिव है। तो
तो ऐसे इन्होंने सेम रेड को रेड के साथ में करवाया तो सारे फ्लावर रेड आए, व्हाइट को व्हाइट के साथ में करवाया तो सारे फ्लावर कैसे आए, व्हाइट ही कलर के आए। तो यहाँ पे इन्होंने क्या देखा था कि जो रेड थे वो कैसे थे, डोमिनेंट नेचर के थे रेड फ्लावर, और व्हाइट कैसे थे, वहां पे ये रेसेसिव थे। कैसे थे बेटा, रेसेसिव। तो रेड कलर के फ्लावर लिए एंड व्हाइट कलर के फ्लावर लिए, ठीक है। और इसकी फिर जीनोटाइप प्योरली होमोजाइगस के अंदर लिए रेड को हम आर से, तो इसको हम रेसेसिव को क्या लिखेंगे, स्मॉल आर से लिख देंगे इस तरह से। फिर क्या बनेंगे बेटा, गैमेट्स बनेंगे। फिर क्या बनेंगे, गैमेट्स। इसके गैमेट इस तरह से बन जाएंगे, इसके गैमेट इस तरह से, पता है सारे बच्चों को। फिर अगर हम बात करेंगे तो कौन सी जनरेशन आ जाएगी, F1 जनरेशन आएगी, सेम टू सेम आर एंड आर ही आएगी। अब अगर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो सारे के सारे फ्लावर कैसे आते, रेड कलर के फ्लावर आए। लेकिन जब इनका रिजल्ट देखा गया, रेड एंड व्हाइट के बीच में क्रॉस करवाया, जब उनका फ्लावर का कलर आया, ना रेड आया ना व्हाइट आया, दोनों का मिक्सचर आ गया, और फ्लावर्स कैसे आ गए, पिंक कलर के फ्लावर्स आ गए। कैसे कलर के आ गए, पिंक कलर के। इसे हमने क्या नाम दिया, इनकम्प्लीट। ना तो ये डोमिनेंट नेचर का निकला, ना ही रेसेसिव ने अपना एक्सप्रेशन शो कर पाया। नॉट द फुल्ली डोमिनेंट एंड नॉट द फुल्ली रेसेसिव नहीं निकले इसके अंदर के भाई चलो रेड ने नहीं कहते यहाँ पे, और अपना ये रेसेसिव वाला जींस नहीं, बट ना रेड आया ना व्हाइट आया, क्या आया, दोनों का मिक्सर भी, रेड में व्हाइट मिला देंगे तो कैसा फ्लावर आ जाता है बेटा, वेरी गुड, व्हाइट कलर का से पिंक कलर का बन जाएगा रेड एंड व्हाइट मिक्सर। तो फ्लावर कैसे कलर का है, इनका इंटरमीडिएट आया, इनका मिक्सचर आया, तो फ्लावर कैसे आए हैं, पिंक कलर। जो पिंक कलर वाला जो फ्लावर आए, फिर उसको दोबारा से सेल्फिंग करवा दी गई। ध्यान देंगे बेटा, से क्या करवा दी गई, सेल्फिंग। मेल भी ऐसा ही ले लिया और फीमेल भी ऐसे ले लिए। फिर क्या बने, दोबारा से गैमेट्स बनाए गए। क्या बनाए गए बेटा, दोबारा से गैमेट्स बनाए गए। और उसके बाद कौन सी जनरेशन आई, F1। टाइप ऑफ गैमेट हमने यहाँ पे कर लिया, एक तरफ मेल गैमेट एक तरफ फीमेल गैमेट। यहाँ दो तरह के गैमेट, यहाँ पे भी दो तरह के गैमेट ही बन रहे हैं, ठीक है। कल आपको मैंने समझा दिया था सारा का सारा। यहाँ आर एंड आर, यहाँ आर एंड आर, स्मॉल कैपिटल आर, इसको करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको करेंगे तो आर। चार तरह के निकली, प्रोजेनी वही सेम फॉर्मूला वही लगेगा। चार तरह के निकले, आर निकले, ये निकले और ये निकले। अब सेम ये कंप्लीटली जब दोनों आगे होमोजाइगस, तो यहाँ पे फ्लावर कैसे कलर के आए, रेड कलर के, और यहाँ पे फ्लावर कैसे आए बेटा, व्हाइट कलर के। लेकिन इन दोनों में जिनमें मिक्स रहा वो फ्लावर कैसे आ गए, पिंक कलर के फ्लावर आ गए। क्या आ गए बेटा, पिंक कलर। तो इसका फिनोटिपिक रेशियो, ध्यान देंगे, इसका फिनोटिपिक रेशियो सारे बच्चे बताएंगे भाई क्या बनेगा। एक कैसा आया है, रेड आया है, दो कैसे आए हैं, पिंक कलर के फ्लावर आए हैं, और एक कैसा फ्लावर आया है, व्हाइट कलर का। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1 हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ जीनोटिपिक रेशियो के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, जीनोटिपिक रेशियो। तो जीन्स हम देखेंगे, एक आर आया है, दो आर एंड आर आए हैं, और एक स्मॉल आर और स्मॉल आर, तो 1:2:1। यहाँ पर इन विच क्रॉस इन विच लो, ठीक है, बोथ फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो आर सेम। फिनोटिपिक रेशियो भी सेम आ रहा है, जीनोटिपिक रेशियो भी सेम आ रहा है, तो लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो यहाँ पे इसे ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर रहा है, बस आपको इतनी चीज रखनी, लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर रहा। अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करता तो ये प्लांट भी रेड आते। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को भी ना तो अपना डोमिनेंट नेचर है, ना ही रेसेसिव है, दोनों का मिक्सचर आ गया। फ्लावर कैसे आ गए, पिंक कलर। जब सेल्फिंग भी करवाई गई तो इस तरह का आया, एक जो सीड उनको ग्रो करवाया गया, तो क्या आया बेटा, यहाँ पे रेड और ये व्हाइट और पिंक कलर के फ्लावर आए। दिस वन इज द फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो। आगे बेटा मेरी बात समझ में, आपको खाली एग्जांपल पूछ सकते हैं, हमारे इसके अंदर बोर्ड में नहीं आता है ये क्वेश्चन, आपका खाली एनटीएससी पॉइंट व्यू से याद रखना, इसलिए मैं आपको एक्सेप्शंस करवा रही हूँ। तो सारे बच्चे ध्यान देंगे, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस कि नॉट द फुल्ली रेसेसिव एंड नॉट द फुल्ली डोमिनेंट इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस में तो अपना एक्सप्रेशन शो कर रहा है इंडिविजुअल, ठीक है, बट इन होमोजाइगस में दोनों शो कर रहे हैं, बट हेटेरोजाइगस में ना तो कोई फुल्ली डोमिनेंट होगा और ना ही फुल्ली क्या होगा, रेसेसिव होगा। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। अब हम बात करेंगे दूसरा इसका एक्सेप्शन, दो एक्सेप्शन पढ़ेंगे। सेकेंड एक्सेप्शन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे कहीं पर भी कुछ नहीं लिख रखा बोर्ड में, पर एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन जरूर मेंशन कर रखा है इसमें।
ठीक है, मैं आपको बताऊंगा एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट एंड में क्वेश्चन और ब्लड ग्रुप से दे रखा है, तो यही से हमारे पास में आता है जो सेकंड लॉ आता है, इसमें हमारे एनटीएससी में क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। एक था इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक क्या था, कोडोमिनेंस थे। क्या थे, कोडोमिनेंस थे। आगे बेटा मेरी बात समझ में, को जिसे कि आपने कभी सुना है को हेड स्कूल सुना है, आपका जो स्कूल है वो को हेड है, लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं। एक आपने भी सुना भाई सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल, एक सीनियर सेकेंडरी बॉयज स्कूल पढ़ा है, भाई इसमें खाली बॉयज है और उसमें खाली क्या है, गर्ल्स है। को हेड का मतलब दोनों का, दोनों ही है, वहां पे क्या है, दोनों ही है, कोई मिक्स नहीं आ रहा। तो इनकम्प्लीट में तो मिक्स हो गया था, को के अंदर दोनों अपना एक्सप्रेशन शो करेंगे। व्हेन बोथ द एलील, ये अल्टरनेट एलील भी कह सकते हैं, व्हेन अल्टरनेट एलील या बोथ द अल्टरनेट एलील्स या बोथ द एलील्स शो देयर एक्सप्रेशन इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन उसे हम क्या नाम देंगे, कोडोमिनेंस। एनिमल में भी देख लो, प्लांट, आपको कभी देखा है जैसे एक आपने कभी नोट किया हो, गाय है व्हाइट कलर की और एक है ब्लैक कलर की, उन दोनों को करवाया तो उसमें जो गाय जो कुछ तो भैया तो ब्लैक ही आएंगे, कुछ या बिल्कुल ही व्हाइट आएंगे, लेकिन कुछ अगर आपने देखा तो दोनों, एक व्हाइट है लेकिन उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक के स्पॉट्स आ जाते हैं, तो ये कोडोमिनेंस है, दोनों आ गए। तीसरी चीज मिलके नहीं है कि ब्लैक और व्हाइट की कोई पिंक कलर की गाय आई, ऐसी नहीं आती है। आपने कभी ऑब्जर्व की भी ब्राउनिश कलर की गाय थी, व्हाइट कलर की गाय थी, तो उसका मतलब भाई यहाँ पे दोनों को करवाया तो ब्राउन कलर के, व्हाइट जो डोमिनेंट है वही आनी चाहिए, रिसेसिव जीन आए तो रिसेसिव वाली आनी चाहिए। बट वहां पे आप देखना दोनों कहीं कहीं उसके धब्बे मिल जाएंगे, स्पॉट टाइप में मिल जाएंगे। ऐसे ही आप डॉग को काफी देख सकते हो, काफी आप बिल्लियों को देख सकते हो, आप बिल्लियों के अंदर, डॉग्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर काफी कोडोमिनेंस देखने को मिलता है आपको। जैसे एक बिल्ली बिल्कुल व्हाइट कलर की है, एक बिल्ली ब्लैक कलर की हो गया, इस तरह से डॉग हो गए, तो वहां पर एक ही कलर की बिल्ली ना आके उसमें तीसरे कलर की बिल्ली नहीं आई है, वहां पे क्या है, दोनों का, उसका किसी का स्पॉट दिखाई दे, उसका आधे का हिस्सा कैसा दिखाई दे, आधे का हिस्सा, तो वो हमने क्या कहा, कोडोमिनेंस का, क्या कहा, कोडोमिनेंस, अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों एक्सप्रेस करेंगे, शो देयर एक्सप्रेशन, उसे हम क्या नाम देंगे, कोडोमिनेंस कहेंगे। अगर हम हमारे अंदर बात करेंगे जो ब्लड ग्रुप होता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं ब्लड ग्रुप है हमारे पास में, तो किसका एग्जाम्पल होता है, कोडोमिनेंस का है, किसका है, कोडोमिनेंस। तो अगर अब आप यहाँ पे आ जाओ, आपके पास जो मैंने आपको, जब मैं उसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड ग्रुप मैंने जब आपको करवाया था, तो मैंने आपको साफ साफ कहा कि अभी एक बार के लिए समझना कि आपने किसी बच्चे ने बहुत ज्यादा क्वेरीज आई थी, अभी भी कल परसों भी क्वेरीज आई थी कि मदर का ब्लड ग्रुप इस तरह से, फादर का है। अब आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी, ध्यान देना बेटा। तो हमने क्या कहा, ABO ब्लड ग्रुप, हमारे अंदर यही ब्लड ग्रुप होता है। तो इस ब्लड ग्रुप को करने के लिए जीन्स होगा, जिस जीन से कंट्रोल होगा वो आई होगा, क्या होगा बेटा, आई होगा। बट इस जीन की 3 अल्टरनेट फॉर्म होगी, 3 एलिलिक फॉर्म होती है, कितनी फॉर्म होती है, 3 एलिलिक। दिस जीन इज कोड बाय IA, इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म ये या आई कोई भी नहीं कोड करेगा। तो जीन इज कंट्रोल बाय द आई, किससे कंट्रोल होता है, आई से, और इसकी 3 फॉर्म मिल रही है, IA, IB एंड आई की फॉर्म में मिल रही है। किसकी फॉर्म में मिल रही है, आई की फॉर्म में मिल रही है। A एंड B आर, हमने कहा भाई अगर आपको पता है कि अगर A एंटीजन आ जाएगा तो ब्लड ग्रुप A हो जाएगा, B एंटीजन आ जाएगा तो ब्लड ग्रुप B, दोनों A आ जाएंगे तो ब्लड ग्रुप AB हो जाएगा। अगर कोई एंटीजन नहीं आएगा तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। इतने आपने ब्लड ग्रुप के अंदर पढ़ रखा है सारे बच्चों ने। अब अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे, क्यों एंटीजन A बना, IA जो होता है वो स्पेशल शुगर बनाएगा, और वो शुगर वो एंटीजन हो रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके कारण क्या आ गया है बेटा, वहां पे A ब्लड ग्रुप। B होगा वो स्पेशल एंटीजन बना देगा। I किसी तरह का नहीं बना पाता है, कोई शुगर ही नहीं बन पाएगी, इसीलिए कोई एंटीजन वहां पर नहीं रहेगा। अब ध्यान देना बेटा, A एंड B आर, IA एंड IB आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर I। आई यहाँ पे क्या है, रेसेसिव है, आई यहाँ पे क्या है, रेसेसिव, और ये क्या है, क्या हो गए, डोमिनेंट हो गए, क्या हो गए, डोमिनेंट हो गए। यहां अगर हम बात करेंगे इस ब्लड ग्रुप की, तो इसके जो जीनोटाइप हम बनाएंगे, तो यहाँ पे 6 तरह के जीनोटाइप बनते हैं, नोट करना बेटा,
कितने तरह के जीनोटाइप बनेंगे? 6। या तो भाई होमोजाइगस कंडीशन में हो सकती है, फिर हम ए एंड बी कंप्लीटली डोमिनेंट है, समझना बेटा, IA हो सकती है कंडीशन, कंप्लीटली होमोजाइगस हो गई। या हेट्रोजाइगस में अगर हम बात करेंगे भाई आई रिसेसिव वाला जीन्स भी आ सकता है बिकॉज दिस वन इज डोमिनेंट ओवर ए। या हमारे पास सिचुएशन IB एंड IB हो सकती है, या ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में इस तरह से भी आ सकता है, या ये IA एंड IB दोनों ही डोमिनेंट आ गए हैं, दोनों ही डोमिनेंट आ गए हैं, या हमारे पास कोई नहीं आएगा, फुल्ली रिसेसिव कंडीशन में आ जाएगा। ये हमने क्या कहा होमोजाइगस कंडीशन में, ये हमने क्या कहा हेट्रोजाइगस कंडीशन, ये भी हमने क्या कहा होमोजाइगस कंडीशन, ये हमने क्या कहा हेट्रोजाइगस, ये है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन, लेकिन यहाँ पर दोनों डोमिनेंट वाले जीन्स आ गए और ये कंप्लीटली क्या है होमोजाइगस रिसेसिव टाइप में आ गई। अभी मैंने क्या चीज बताई है, A एंड B आर कंप्लीटली डोमिनेंट और I, A और B दोनों ही डोमिनेंट है। अब इसने क्या कहा भाई, इसमें तो खाली दोनों ही आ गए तो ब्लड ग्रुप हमारा A होगा, A शुगर बनेगा। इसमें ये रिसेसिव आएगा तो अपना जीन एक्सप्रेस नहीं करेगा और ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, A आएगा। अगर हमारे पास में यहाँ पे B आ गया तो भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, B। IB एंड I रिसेसिव आ गया, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, डोमिनेंट नेचर ही हो गया तो B। बट यहाँ पे सारे ब्लड ग्रुप को डोमिनेंस को शो नहीं करते बेटा। कभी आप कहा तुम्हारा क्वेश्चन आ गया विच ब्लड ग्रुप शोड कोडोमिनेंस, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और O, और आप कराओ तो हमारा तो मैडम ऑप्शन ही गलत था, इसमें तो सारे नहीं। तो ध्यान देना ये कंप्लीटली डोमिनेंस को शो कर, डोमिनेंट नेचर है A, ये इसने तो डोमिनेंट नेचर को तो शो किया, I रिसेसिव था डोमिनेंट, पहले हम बता चुके A एंड B आर डोमिनेंट और I होता है तो ये भी A ये भी B। लेकिन अब यहाँ इस वाले ब्लड ग्रुप में ये AB बनेगा, कोई C ब्लड ग्रुप बन के नहीं आया, जब दोनों ही डोमिनेंट आ गए हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन भी बन रही है, दोनों ही डोमिनेंट आ गए भाई, लड़ाई करने लग गए भाई। उसने कहा कि मैं अपना एक्सप्रेशन शो करूंगा, मैं आ जाऊंगा, B ने कहा नहीं भाई मैं आ जाऊंगा, बात नहीं बनी तो उन्होंने कहा ठीक है तू अपना शुगर बना, मैं अपना शुगर बनाऊंगा, दोनों तरह के एंटीजन आ गए, ब्लड ग्रुप किसको रिप्रेजेंट कर गया, AB को रिप्रेजेंट कर गया। क्लियर? और आई यहाँ पे कुछ आया ही नहीं इसलिए कुछ होता ही नहीं, कोई शुगर ही नहीं बनता, तो यहाँ पे हम O बोल देते, हालांकि 0 से बोला जाता है, भाई कोई भी नहीं करा तो इसे O ब्लड ग्रुप दे दिया गया। O ब्लड ग्रुप तब बात है तो रिसेसिव जीन्स आ रखे हैं, क्या आ रखे हैं बेटा, रिसेसिव जीन्स आ रखे हैं। आगे मेरी बात समझ में, तो अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है हाउ मैनी, जो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाले जीन है उसकी कितने एलेलिक फॉर्म होगी, 3 फॉर्म होगी भाई, I A की फॉर्म में हो सकती है, IB की फॉर्म में हो सकती है, I की फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। फिर कितने जीनोटाइप, जीनोटाइप तो 6 बन गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, लेकिन फिनोटाइप कितने बने, फिनोटाइप समझते हो ना सारे बच्चे, फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, पेरेंटल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, पेरेंटल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, A एक बना, B देन AB और O। फिनोटाइप कितने बन रहे हैं यहाँ पे, 4, यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज मत करना बिकॉज यहाँ से एक जीन 3 से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, तो ये याद रखना बेटा, जीनोटाइप तो 6 बन रहे हैं बट फिनोटाइप कितने बन रहे हैं यहाँ पे 4। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया बेटा आपसे, बहुत बार कि इन द ब्लड ग्रुप हाउ मैनी जीनोटाइप एंड हाउ मैनी फिनोटाइप आर फॉर्म, तो आपको याद रखने जीनोटाइप तो 6 बनते हैं और फिनोटाइप कितने बन रहे हैं 4। इतनी मेरी बात समझ में आई बेटा, तो ये हमने कोडोमिनेंस को शो किया। हमने क्या यहाँ का कोई फ्लो चार्ट नहीं बनेगा, तो अब सबसे पहले मैंने क्या कहा लॉ ऑफ कोडोमिनेंस में, व्हेन अल्टरनेटिव एलील शो देयर एक्सप्रेशन इन हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस में अल्टरनेट फॉर्म आ गई, इसकी दूसरी फॉर्म आई यहाँ पे, ठीक है, मतलब इसकी भी अल्टरनेट फॉर्म आ गई लेकिन ये कंप्लीटली डोमिनेंस को शो करिए। बट इन दिस सिचुएशन बोथ एक्सप्रेस, दोनों का एक्सप्रेशन आ गया, ब्लड ग्रुप A हो गया और इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, कोडोमिनेंस। तो सारे ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस को शो नहीं करते, ओनली AB ब्लड ग्रुप क्या करेगा बेटा, यही ब्लड ग्रुप किसको शो करेगा, कोडोमिनेंस को शो करता है। किसको शो करता है बेटा, कोडोमिनेंस। अगर ये वाली चीज आई तो A, ये वाली चीज आई तो A, अगर ये कंप्लीटली होमोजाइगस में B आया तो B, अगर ये इस तरह रिसेसिव इसके साथ जीन आ गए तो B, बिकॉज ये ऑलरेडी क्या है बेटा, रिसेसिव होगा और A और B दोनों ही क्या डोमिनेंट। अब यहाँ दोनों ही डोमिनेंट नेचर के आ गए, दोनों की ही हो गई लड़ाई कि कौन आएगा, तो दोनों ने क्या कहा, तू भी आ जा और मैं भी आ जाता हूँ, और ब्लड ग्रुप क्या हो गया, AB। तो क्लियर है बेटा सारे बच्चों को, आगे मेरी बात समझ में। तो ये हमने क्या करवाया, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस।
क्या करवाया हमने, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। तो आपको ये चीज याद रखनी है, सिर्फ जीनोटाइप भाई अगर होमोजाइगस ए आ रहा है तो भी ब्लड ग्रुप ए, हेटेरोजाइगस आई एन आई आ रहा है रिसेसिव के साथ तो ए, बस ए एंड बी आ रहा है तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा बेटा, ए बी हो जाएगा। और आई आई आया तो हमारे पास में कुछ किसी को कोड नहीं करेगा, किसी को कोई भी वो जीन कोई शुगर ही नहीं बना पा रहा है, इसलिए क्या नहीं हो पा रहा है, कोई ब्लड ग्रुप नहीं, जीरो को रिप्रेजेंट करेगा, ओ जिसे हम नाम दे रहे हैं। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ लो। लेकिन उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज मिले तो उसे ब्लड ग्रुप में काउंट क्या हो। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेरीज आती है, इफ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे सॉल्व करना बेटा। बहुत जो बच्चों की क्वेरीज आ रही थी जब ब्लड ग्रुप हो रहा था, जब मुझसे काफी बच्चों की क्वेरीज आई, मैडम ये वाला क्वेश्चन, तो मैंने आपको कहा एक बार के लिए रुक जाओ, आपको हेरिडिटी वाले में करवाएंगे। तो ये वही क्वेश्चन आते हैं, इफ द मदर हैज ब्लड ग्रुप ए एंड, अभी कुछ नहीं लिखा, होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस कुछ नहीं लिखा, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी, एंड फादर हैज ब्लड ग्रुप O, then what will be the possibility of blood group in their children, उसके बच्चों में क्या पॉसिबिलिटी होगी। तो यहाँ पे क्योंकि ए दे रखा है, इसने लिख नहीं रखा कि होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है। काफी क्वेश्चन के अंदर आपको लिखा मिलेगा, इफ मदर इज होमोजाइगस से एंड फादर इज, ओ में तो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि रिसेसिव कंडीशन में भी आए इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे लिखेंगे, हम दो सिचुएशन बनाएंगे, हमें पता नहीं इफ मदर इज इन, पॉसिबिलिटी हमें ऑप्शन देखना है, निकालने पड़ेंगे। मदर इज इन होमोजाइगस कंडीशन लगा ली हमने, तो हमने क्या लिखा, मदर के तो आई ए एंड आई ए हो जाएंगे, और फादर के लिए क्या हो जाएंगे, आई एंड आई। इसको स्मॉल से भी लिख सकते हो, ऐसे भी मॉडल बुक में आपका स्मॉल भी लिखा नहीं क्योंकि रिसेसिव में इस तरह से लिखा गया है। तो जीन गैमेट क्या बनेंगे, आई ए एंड आई बनेंगे, भाई एक इसमें चला जाएगा और यहाँ पे इस तरह से बनेंगे। अब अगर हम बात करेंगे तो आई ए आई सब में करेंगे तो आई ए आई वो सारे के सारे पॉसिबिलिटी। अब कौन सा आता है डिपेंड करेगा फ्यूजन पे, ठीक है, कौन सा स्पर्म एग के साथ फ्यूज करो उसको डिपेंड करेगा। तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी भाई ब्लड ग्रुप की, ए, आई ए आया है तो ए, कौन आई ए आई आ रहा है तो क्या हो गया, आई ए आई, ठीक है, आई ए आई हो गया बेटा। यहाँ पे भी आई ए आई, सॉरी मैंने गलत लिख दिया इस तरह से, और यहाँ पे भी क्या है, आई ए आई। तो यहाँ पे कंप्लीटली डोमिनेट हो तो पॉसिबिलिटी ओनली क्या हो जाएगी, ए। अगर होमोजाइगस में हमने लिया तो ए आ गई। अगर है हेटेरोजाइगस कंडीशन, आई ए एंड आई, और फादर का तो आई एंड आई है, गैमेट बने आई ए आई, यहाँ आई एंड आई बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आई ए आई, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे बात की आई ए आई, फिर यहाँ पे हमने बात की आई आई, और यहाँ पे भी आई एंड आई। तो आई ए आई से तो क्या आएगा, ए, ये भी ए, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओ। तो ये दोनों निकाल के देखनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में क्या लिखा मिलेगा, ओनली ए, बोथ ए एंड ओ, ए बी कुछ भी लिखा मिलेगा। तो बहुत मुझे सॉल्व करके क्या करते हैं उसको दोनों टर्म में सॉल्व, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रखा कि होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है। बहुत बच्चे क्या कराते हैं बेटा, एक तरह से होमोजाइगस निकाल आते हैं, ब्लड ग्रुप आता है ए और आंसर पे ए कराते हैं। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो हमें अपनी तरफ से निकालना पड़ेगा कि मदर होमोजाइगस में भी हो सकती है और हेटेरोजाइगस में भी हो सकती है। जब होमोजाइगस में आ रही है तो ओनली ब्लड ग्रुप बच्चे का ए ही आएगा, लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन में आ रही है तो पॉसिबिलिटी ए की भी हो सकती है और ओ की भी 50% ए भी आ सकता है, 50% ओ। वो डिपेंड करेगा भाई कौन सा स्पर्म किसके साथ में फ्यूज हो रहा है, बट पॉसिबिलिटीज पूछते हैं हमेशा। तो हमारे पास यहाँ पे तो ए एंड ओ आ गया और यहाँ पे ए, तो पॉसिबिलिटी भाई ए एंड ओ की आ जाएगी। क्लियर है बेटा, अब आगे अब निकाल के देख लें सारे क्वेश्चन। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे बात करूंगी इफ मदर हैज ब्लड ग्रुप बी, लिख दिया आप सीधा यहाँ पे होमोजाइगस बी, और यहाँ पे क्या लिख दिया, फादर का ब्लड ग्रुप हेटेरोजाइगस ए लिख दिया बेटा, लिखा है इन्होंने। अब हमें निकालना नहीं है, मदर क्या है, होमोजाइगस बी है, मदर क्या है बेटा, होमोजाइगस बी, तो आई बी एंड बी हो जाएगा, होमोजाइगस है। फादर क्या है, हेटेरोजाइगस ए है, तो फादर के लिए आई ए एंड आई हो जाएगा, हो गया। अब इसके गैमेट्स भाई ये बनेंगे, एक में ये आ जाएगा, एक में ये आ जाएगा, एक में ये आ जाएगा, एक में ये। अब बात करेंगे फ्यूजन पे, आई ए एंड आई बी, हो गया।
क्योंकि एक हम पहले लिखते हैं अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे अगर हमने बात की तो आई बी एंड आई, फिर यहाँ पे हमने बात की तो आई ए एंड आई बी, और यहाँ पे हमने बात की तो आई बी एंड आई। ये आएगा देखो, पन्ना डायग्राम से भी निकाल सकते, नॉर्मल है। इससे आपने फ्यूज की आई ए आई बी, इससे आपने फ्यूज की आई बी आई, इससे आपने फ्यूज की आई ए आई बी, और इससे आपने फ्यूज की आई बी एंड आई। तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या आ गया आपका ए बी आ गया, इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया बी, इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया ए बी, और इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया बी। तो बच्चे में पॉसिबिलिटी बी की होगी और ए बी की होगी। तो बच्चों के अंदर ये दो ब्लड ग्रुप आ सकते हैं। भैया डिपेंड करे, एक से 4 बच्चे तो बने आते नहीं, एक ही बच्चा होगा, ठीक है। तो उस बच्चे में पॉसिबिलिटी पर डिपेंड करा स्पर्म किसके साथ कौन सा फ्यूज वाला हुआ है। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में? एनी डाउट किसी बच्चे को? अगर हमारे पास अब क्वेश्चन मान लो ये आ गया, इन हेट्रोजाइगस ए, मदर हेट्रोजाइगस ए है एंड फादर हेट्रोजाइगस बी है, तो कुछ भी लगा लो, कैसे भी दोनों भी सेम आ सकते हैं। मदर हेट्रोजाइगस ए आ गई तो आई आई ए, फादर हेट्रोजाइगस बी आ गया तो आई ए आ गया हेट्रोजाइगस के अंदर। तो यहाँ पे क्या गैमेट क्या बनेंगे आई ए एंड आई, यहाँ गैमेट क्या बनेंगे आई बी एंड आई। तो यहाँ इससे साथ फ्यूजन हो जाएगी तो आई ए आई बी, यहाँ फ्यूजन हो गई तो आई ए आई, यहाँ फ्यूजन हो गई तो आई बी आई, और ये फ्यूजन हो गया तो आई एंड आई। तो इस कंडीशन में ए बी भी हो गया, ए बी हो गया, बी भी हो गया और ओ, सारे ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी होगी। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। तो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलते जाएंगे, आप अपना सॉल्व करते हुए चले जाना। भाई क्या पूछा गया आपको ये ध्यान देना है। अगर यहाँ पे कुछ चीज नहीं लिखी गई तो हमें दोनों ही निकाल के देखने पड़ेंगे, एक से मत निकाल के आंसर निकालना। भाई हमें पॉसिबिलिटीज निकालने में क्या हो सकती है, मदर फादर का अगर ये सीधी सिचुएशन दी है तो आराम से सारी चीजें निकल जाएंगी। अगर हमारे पास नहीं दी है तो हमें दोनों चीजें निकालनी पड़ेगी। तो बेटा आप निकाल लोगे ना सारे बच्चे, आगे मेरी बात समझ में? तो ये हमने क्या कहा, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप कौन से को, क्वेश्चन ये आता है कॉमन ब्लड ग्रुप किसको शो कर रहा है, कोडोमिनेंस को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है बेटा, कोडोमिनेंस को। और यहां पर ये भी याद रखना, ये हमारे पास जो ब्लड ग्रुप है इट इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन 2 एलील फॉर्म। 2 एलील फॉर्म से ज्यादा से कंट्रोल होता है, उसे हम मल्टीपल एलील भी कहते हैं। क्या कहेंगे, मल्टीपल एलिज्म या मल्टीपल एलील कहा जाता है। ये मेंडल के बाद में आए थे, प्री मेंडेलियन। आप कभी हायर क्लासेस में प्लियोट्रॉफी ये क्या पढ़ते हो आप, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, ये सारी चीजें भी पढ़ोगे। तो आपको यहाँ पे 10th क्लास के अंदर इतना याद रखना है कि ब्लड ग्रुप शो द, बिकॉज हियर द ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलील का मतलब क्या होता है, मोर देन 2 और मोर फॉर्म ऑफ एलील। भाई यहाँ पे हमने आई का बताया, आई ए एलील फॉर्म, भाई ये भी हो सकती है और आई भी 3 हो गई, 2 से ज्यादा हो गई है, तो इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, मल्टीपल एलील या मल्टीपल एलिज्म। तो आपको ये चीज याद रखनी है, हमारा ब्लड ग्रुप को डोमिनेंस को भी शो करता है और मल्टीपल एलिज्म को भी शो करेगा। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में? एनी डाउट किसी बच्चे को? तो ये हमने क्या पढ़ लिया, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़े। क्या पढ़े बेटा, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़े। तो सारे बच्चे मेरे साथ रिवाइज करेंगे। तो पहला एक्सेप्शन हमने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या पढ़ा हमने, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। हमारे बाकी कैरेक्टर में कोडोमिनेंस देखने को नहीं मिलता। मदर बहुत ही गोरी है, फादर बहुत ही काला है, और पता लगा आधा बच्चा काला हो गया आधा बच्चा गोरा, ऐसा नहीं होता। एक ही कलर हमारे पास में आता है, मदर या फादर, या कोई जरूरी नहीं कि भाई मदर गोरी है फादर काला, तो दोनों में एक रंग आना चाहिए। ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के भी आ सकते हैं, उस टाइम वो जीन नहीं अपना एक्सप्रेशन कर पाया, यहाँ पे आपके अपना एक्सप्रेशन कर गया, तो कुछ भी हो सकता है। बट हमारे अंदर औरों में कोडोमिनेंस नहीं देखने को मिलता, हमारे अंदर किसके अंदर कोडोमिनेंस देखने को मिलता है, ब्लड ग्रुप। बाकी आपको एनिमल्स में कॉमनली देखने को मिल जाता है, ठीक है बेटा। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस अगर हम बात करेंगे कि वहां पे नाइदर फुल्ली डोमिनेंट नॉर फुल्ली रेसेसिव, ठीक है बेटा, नाइदर फुल्ली डोमिनेंट रहेगा इन अ हेट्रोजाइगस कंडीशन। इन अ हेट्रोजाइगस जो वो आएगा, रिजल्ट आएगा इंटरमीडिएट आएगा, दोनों का मिक्सचर आएगा। ब्लेंडिंग भी कह देते हैं, इसलिए से क्या भी कह देते हैं, ब्लेंडिंग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कह देते हैं। मिक्स आ रहा है दोनों का,
ब्लेंडिंग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्स करना, मिक्स ब्लेंडर होता है ना, मिक्स करते हो, ब्लेंडिंग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कह देते हैं इसे। ओके बेटा, और ये मेंडल ने नहीं दे रखा, कार्ल लॉरेंस ने दे रखा है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो हमने किसके अंदर बात की, यहाँ पे मिराबिलस जलापा के अंदर, साइज को जरूर याद रखना, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं बेटा, फॉर ओ क्लॉक नाम दे रहे हैं, और दूसरा एंटीराइनियम जिसे हम स्नैपड्रैगन कहते हैं, इसको नाम जरूर याद रखना है। ठीक है, पूछा गया था एक बार एनटीएससी में, इसलिए तो यहाँ पे हमने क्या कहा भाई, रेड कलर के फ्लावर थे, कंप्लीटली डोमिनेंट थे, किसके ऊपर थे, व्हाइट कलर के फ्लावर्स के ऊपर, ये क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। ठीक है बेटा, और ये पहले जनरेशन आ गई, ना रेड आई ना व्हाइट आई, ना इसने अपना एक्सप्रेशन शो किया ना इसने अपना एक्सप्रेशन शो किया, मिक्स आ गया, क्या बन गए, पिंक। फिर सेल्फिंग करवाई दोनों के बीच में, आर एंड आर, आर एंड आर, फिर गैम क्या बनेगी, यहाँ पे जनरेशन आर आर बन जाएगी, आर आर बन जाएगी, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये तो रेड ही बने, लेकिन ये दो प्लांट कैसे निकल के आए, व्हाइट सॉरी पिंक कलर के फ्लावर के आए, और ये कैसा आया, व्हाइट आया। तो फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो दोनों में क्या हो गया, सेम हो गया, एक रेड आया, दो पिंक आया, एक व्हाइट आया। जीनोटाइपिक में भी एक ऐसा आया, दो ऐसे आए, एक इस तरह का आया। ठीक है बेटा, कोडोमिनेंस का मतलब क्या है, बोथ शो देयर एक्सप्रेशन, बोथ शो देयर एक्सप्रेशन, दोनों ही डोमिनेंट अपना एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं। ब्लड ग्रुप में अंदर देखने को मिलती है, आई से जीन से आई होगा, जो किसी फॉर्म से होगा बेटा, आई ए एंड आई बी एंड आई से कंट्रोल हो रहा है। ये दोनों ही क्या है, डोमिनेंट है, दोनों ही क्या है, डोमिनेंट है, और किसकी डोमिनेंट है, आई से। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे होमोजाइगस कंडीशन में आ सकता है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, आई ए। ठीक है, अगर यहाँ पे हिट्रोजाइगस कंडीशन में रेसेसिव के साथ में आ गया तो भी ये होगा, अगर ये वाली सिचुएशन आ गई तो क्या होगा, बी, अगर ये वाली सिचुएशन आ गई तो भी क्या होगा, बी, अगर ये वाली और ये वाली सिचुएशन आ गई, ये वाले ने क्या किया, ना ए आया ना बी आया, यहाँ पे कोई सी नहीं आया, तीसरा ब्लड ग्रुप नहीं आया, ए बी ब्लड ग्रुप आया, और यहाँ जब रेसेसिव कंप्लीटली रेसेसिव कंडीशन में आया तो ब्लड ग्रुप क्या आ गया, ओ। तो यहाँ पे जीनोटाइप कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 जीनोटाइप बने हैं। फिनोटाइप कितना बना है, 1 2 3 और 4 फिनोटाइप बने हुए हैं। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन भी करवाए, अब देखना आपको सॉल्व करना बेटा, जितने भी आपने जब लास्ट टाइम मेरे पास जिन जिन बच्चों की क्वेरीज आई थी। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा। ओके बेटा।